नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए और उनके जब नतीजे आए, उन नतीजों में जब कांग्रेस की हार हो गई तो बहुत सारे लोगों ने यह अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अब छुट्टी हो जाएगी और उनकी जगह पर कोई और नया नेता आकर प्रदेश कांग्रेस की बागडोर संभालेगा। अब ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दिनों में ऐसा हो जाएगा, लेकिन अचानक एक फोटो वायरल होती है और उस फोटो में राहुल गांधी होते हैं, उस फोटो में प्रियंका गांधी होती हैं, उस फोटो में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा होते हैं, उस फोटो में गोविंद सिंह डोटासरा होते हैं और उस फोटो में टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं राजस्थान के, ये होते हैं। इन 5 नेताओं की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और वायरल होने के साथ ही जो खबरें गोविंद सिंह डोटासरा के हटने का अंदाजा लगाए जाने की चल रही थी, वह तमाम खबरें अचानक रुक जाती हैं और खबरें बदल जाती है इस रूप में कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं बने रहेंगे, बल्कि उन्हें संगठन में फेरबदल की इजाजत अपनी मर्जी से करने की दिल्ली ने कह दिया है। अब यह देखना है कि क्या यह खबर सही है और क्या प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपनी टीम में बदल कर उन चेहरों को शामिल करने वाले हैं जो वास्तव में इतने मजबूत हों कि धरातल पर जाकर कांग्रेस को भी मजबूत कर सके। दरअसल जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा आए थे तो वह अचानक हुआ एक घटनाक्रम था जुलाई 2020 का, लेकिन उसके बाद वे चलते रहे। उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस हार गई लेकिन 70 सीटों तक पहुंच गई। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव जब हुए तो अपने आप ऐसा मंजर बन गया कि वह सब कुछ जो पीछे छूटता जा रहा था वापस उनके हाथ में आया और कांग्रेस ने राजस्थान में 2 लोकसभा चुनाव में 0 सीट हाथ में आने के बाद अचानक पलटी खाई और 8 सीटें कांग्रेस के खाते में, 3 इंडिया गठबंधन के दलों के खाते में, यानी कि 11 सीटें आ गई और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की बल्ले बल्ले हो गई। उसके बाद जब 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए और उनका जब नतीजा आया, नतीजे में कांग्रेस की जब हार हुई तो लोगों ने कहा कि अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हटना होगा। वैसे तो जिसके नेतृत्व में जब हार होती है तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी भी उसकी होती है। गोविंद सिंह डोटासरा ने तुरंत वह जिम्मेदारी ले भी ली, कहा कि इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन बदला क्या? दरअसल उपचुनाव में हार की जिम्मेदारी तो गोविंद सिंह डोटासरा ने ले ली, लेकिन वे हटे क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा की मर्जी से टिकट वितरण नहीं हुआ था। अब आप ये कहेंगे कि यह कैसे हुआ? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मर्जी से ही टिकट वितरण होता है, लेकिन चूंकि 3 जगह सांसदों ने अपनी मर्जी से टिकट बांटे। झुंझुनू में ब्रिजेंद्र ओला ने जिद पकड़ ली अपने परिवार के टिकट के लिए, उनके बेटे अमित ओला को टिकट मिला और पूरा चुनाव भी ब्रिजेंद्र ओला ने अपने दम पर ही लड़वाया। यहां तक कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष या किसी अन्य नेता को चुनाव प्रचार में बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे में झुंझुनू की जो हार हुई वह सीधे सीधे ब्रिजेंद्र ओला की और ओला परिवार की हार काउंट हुई। गोविंद सिंह डोटासरा के सिर वह हार नहीं आई। रामगढ़ में जुबेर खान दिवंगत हुए थे तो उनके बेटे आर्यन जुबेर को टिकट मिला था, परिवार का मामला था। वहां गोविंद सिंह डोटासरा गए थे प्रदेश अध्यक्ष के नाते। भंवर जितेंद्र सिंह ने भी मोर्चा संभाला था, टीकाराम जूली ने भी संभाला था। अब वह हार हुई तो वह परिवारवाद की हार हुई, भंवर जितेंद्र की भी हार हुई, टीकाराम जूली की भी हार हुई, क्योंकि दोनों अलवर जिले के नेता हैं। तो वहां से भी गोविंद सिंह डोटासरा पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता था। अब आइए देवली उनियारा की जो हार हुई वह सीधी सीधी जिद थी हरीश मीणा की,
जिन्होंने नरेश मीणा का टिकट कटवाया, नरेश मीणा को टिकट नहीं मिलने दिया और भाजपा से आए केसी मीणा को टिकट दे दिया। अब जब केसी मीणा को टिकट दे दिया, नरेश मीणा ने मैदान में ताल ठोक दी, तो नतीजा जब आया तो वह हार सीधे सीधे हरीश मीणा के सिर आ गई। और हरीश मीणा जब से गायब नजर आ रहे हैं, कहीं भी नजर नहीं आ रहे। ऐसे में उस हार से भी गोविंद सिंह डोटासरा बच गए। अब 84 और सलूम्बर में तो पहले भी उम्मीद कांग्रेस की नहीं थी, सिर्फ उम्मीदवार खड़े करने थे, तो स्थानीय लोगों की मर्जी से उम्मीदवार खड़े कर दिए गए, दोनों जगह हार हो गई। ऐसे में वहां की हार भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सिर नहीं आई। लेकिन खींवसर में जो टिकट वितरण हुआ, उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मर्जी चली थी। अब वहां पहले भी कांग्रेस नहीं जीत रही थी, अब भी हार गई, तो बहुत कुछ नहीं बदला। कुल मिलाकर जो 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए, उनमें हार की जिम्मेदारी भले ही गोविंद सिंह डोटासरा ने ले ली, लेकिन हार का ठीकरा उन पर नहीं फोड़ा जा सका। और वे फिलहाल राजनीति में इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि राजनीति में कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। आज वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलकर आए हैं, प्रभारी साथ थे, नेता प्रतिपक्ष साथ थे। यानी कि फिलहाल तो गोविंद सिंह डोटासरा के लिए सुखद स्थिति बनी हुई है और उन्हें संगठन में फेरबदल की जो उम्मीद जताई जा रही है उनकी टीम की ओर से, वह शायद पूरी हो जाए। लेकिन इस बीच एक दिन पहले कुछ ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं और उनमें से एक ब्लॉक अध्यक्ष जयपुर जिले की, जयपुर शहर से लगती झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का वैशाली नगर ब्लॉक का बनाया गया है। अब वहां गफलत यह हुई कि जो नेता लालचंद कटारिया के साथ में भाजपा में चला गया, भाजपा का पट्टा ओढ़ लिया, उस व्यक्ति को, उमराव यादव नाम के उस व्यक्ति को ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि इधर तो संगठन में फेरबदल की बात करी जा रही है, लेकिन फेरबदल में क्या इस तरह के भाजपा का पट्टा ओढ़ चुके लोगों को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाएगा? कहा यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभिषेक चौधरी की सिफारिश पर उमराव यादव को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या कांग्रेस के नेताओं ने यह ठान लिया कि अभिषेक चौधरी ही अगले उम्मीदवार झोटवाड़ा से फिर बनेंगे, तो उनकी मर्जी से ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया? ब्लॉक अध्यक्ष भी उसे बना दिया गया जो खुद भाजपा का पट्टा ओढ़ चुके हैं, टीम लालचंद कटारिया के सदस्य हैं। तो अब कांग्रेस जन कहते हैं कि यदि संगठन में फेरबदल करके ऐसे ही लोगों को ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष या प्रदेश के पदाधिकारी बनाने हैं जो भाजपा में चले गए, कांग्रेस के हराने के लिए भाजपा का झंडा लेकर घूमे हैं, ऐसे लोगों को संगठन के फेरबदल में आगे लाना, तो फिर संगठन में फेरबदल की आवश्यकता ही क्या है? दरअसल वैसे भी गोविंद सिंह डोटासरा ने जो प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी बना रखी है, उस कार्यकारिणी में अधिसंख्य वे लोग हैं जो धरातल पर नेता नहीं हैं, धरातल पर मजबूत नहीं है। हां, गोविंद सिंह डोटासरा के पीछे खड़े होके भीड़ के रूप में खुद नजर आ जाते हैं, लेकिन धरातल में वे लोग बेहद कमजोर हैं, चाहे पूरी लिस्ट उठा के आप देख सकते हैं। हो सकता है अपने निजी लोगों को गोविंद सिंह डोटासरा ने ओबलाइज किया, हर अध्यक्ष करता है, उन्होंने भी किया है, लेकिन ओबलाइज के साथ में कुछ ऐसे लोगों को भी सम्मिलित किया जाता है प्रदेश के संगठन में जो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती प्रदान करें। निजी लोग एक नेता को मजबूती तब तक प्रदान करते हैं जब तक वह पद पर होता है, क्योंकि पद को सलाम किया जाता है, लेकिन पद से हटने के बाद वे लोग नेता को मजबूत नहीं बनाए रख सकते। अब ऐसे में क्या यह उम्मीद की जा सकती है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा से कि अब तक उन्होंने जो भीड़ ऐसी जुटा रखी है प्रदेश कांग्रेस की टीम में, जो धरातल पर, वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी पदाधिकारी नहीं बन सकते थे, जिले में भी पदाधिकारी नहीं बन सकते थे, उन्हें प्रदेश का पदाधिकारी बना दिया गया। क्या ऐसे ही लोगों को और आगे बढ़ाएंगे या फिर वास्तव में धरातल पर मजबूत पकड़ रखने वाले लोगों में जाकर पार्टी को मजबूत बनाने वाले
या फिर वोटों को पार्टी के साथ खींचने वाले नेता अब प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में नजर आएंगे? क्या यह उम्मीद अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से की जा सकती है? वह भी तब जब राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटें खो दी, और इसलिए खो दी कि प्रदेश कांग्रेस की जो टीम थी वह टीम इन चुनाव में हर जगह नदारद थी। निजी तौर पर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन धरातल पर जाकर प्रदेश कांग्रेस की टीम कहीं भी कोई काम करती हुई नजर नहीं आई थी। ऐसे में क्या प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्हें अब फिलहाल कुछ दिन का एक्सटेंशन मिल गया है, या कह सकते हैं कुछ महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है, वे अपनी टीम को मजबूत बनाकर वास्तव में प्रदेश कांग्रेस को एक नया स्वरूप दे पाएंगे, या फिर इसी तरह ओबलाइज करने की प्रक्रिया जारी रखेंगे? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।